असम सरकार ने समान नागरिक कानून की ओर कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1935 को खत्म करने का फैसला लिया है। राज्य में अब सभी शादियां और तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएंगी। खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस अधिनियम के रद्द होने से राज्य में बाल विवाह पर रोक लग सकेगी। हालांकि हेमंत सरकार के इस कदम का मुसलमान समाज विरोध कर रहा है, लेकिन ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। सीएम शर्मा ने एक्स पर लिखा, 23 फरवरी 2024 को असम कैबिनेट ने सदियों पुरानी असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन की आयु 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंची हो। उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। सीएम शर्मा कई बार ये बता चुके हैं कि उनकी सरकार राज्य में यूसीसी लाने के लिए तेजी से काम कर रही है। हेमंत ने हाल ही में कहा था कि हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार ने इस निर्णय के बाद अब मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्टर के मुद्दे का अधिकार जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार को होगा। इस अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय क्यों लिया गया, इस पर विस्तार में बताते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। इसके अलावा विवाह और तलाक का पंजीकरण व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। बता दें कि जब से हेमंत बिश्वा शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ही राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करना उनकी प्राथमिकता रहा है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि सरकार राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाएगी। वह अक्सर कहते रहते हैं कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता लागू करने वाला तीसरा राज्य होगा। सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट के तहत काम कर रहे 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार भी हटा दिए हैं। उन्हें 2 लाख रुपए एक मुश्त मुआवजे के साथ कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म होने के बाद असम में क्या कुछ बदल जाएगा। मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन होता था और रजिस्ट्रेशन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो और पुरुष की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा हो। बाल विवाह को भी बढ़ावा मिलता था। अब असम सरकार का तर्क है कि क्योंकि शादी के लिए देश में पहले से ही स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो अब इस कानून की जरूरत ही क्यों। साथ ही इस कानून के खत्म के साथ बाल विवाह पर भी रोक लगेगी। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।